हे शनिदेव महाराज, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। देखिए दोस्तों, 1 जून 2024 को है ज्येष्ठ मास दशमी तिथि का शनिवार। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक कटोरी सरसों तेल के वाले उपाय को आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हमेशा नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस शनिवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक कटोरी सरसों तेल वाले जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का जो समय है, वह मुख्य रूप से सुबह का समय है। ठीक है, मुख्य रूप से आपको सुबह के समय यह एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय करना है। पर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी कि भाई हम सुबह ही इस उपाय को करेंगे, पर नहीं कर पाए, तो प्रिय मित्रों, आप लोग इस उपाय को दूसरे मौके पर कर सकते हैं, जो कि है शाम के समय, प्रदोष काल का समय। ठीक है, अब प्रिय मित्रों, शाम का समय, प्रदोष काल का समय, कितने समय से लेकर कितने समय के बीच में हमें यह एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय करना है, वह भी सुन लो। तो देखो, शाम का जो समय होता है या प्रदोष काल का जो समय होता है, वह शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच के समय में आप लोग यह एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर लेना। पर अगर आप लोग इस समय भी लेट हो जाते हो, मतलब बहुत सारे लोग अपने नौकरी पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं या काम पर जाते हैं, तो आने में देरी हो ही जाती है। तो अगर आप लोग लेट भी हो जाते हो तो आप इस उपाय को 8 बजे तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों, इस दिन शनिदेव इतना कुछ प्रदान करते हैं जितना जाने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप शनिवार सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक कटोरी सरसों तेल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, शनिवार के दिन जब भी हम शिवलिंग का विशेष प्रकार से पूजन अर्चन करते हैं, तो इससे हमें शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि तथा वैभव बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर से उपाय बताने वाले हैं, जो आपके जीवन से शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया, शनि की महादशा या फिर शनि से जुड़ी हुई
किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने वाले हैं। तो देखिए, जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए आपको मात्र 4 उपायों में से केवल एक उपाय करना है। देखिए, आज के यह चारों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें। आज का विशेष उपाय जो कि शनिदेव को प्रसन्न करने वाला है, साथ ही साथ आपके जीवन से जो भी शनि दोष की समस्या है उन्हें भी दूर करने वाला है। देखिए, शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक या फिर आटे का दीपक लेना है। इस दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको इस दीपक में केवल और केवल सरसों के तेल का ही प्रयोग करना है, क्योंकि यह दीपक हम शनिदेव के निमित्त प्रज्वलित करेंगे और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी काले तिल लेने हैं। अब देखिए, यह जो दीपक है और काले तिल है, इन दोनों को आपको लेकर के पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के वहां पर। अब पीपल के वृक्ष के वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको जो अपना मुख है वह पश्चिम दिशा की ओर रखना है, क्योंकि शनिदेव की जो दिशा है वह पश्चिम दिशा मानी गई है। पश्चिम दिशा में अपना मुख रख करके आपको यह जो दीपक है इसे पीपल के वृक्ष की जड़ में ही प्रज्वलित कर देना है। और आपके पास जो काले तिल हैं, इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देने हैं और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए अंत में आपको शनिदेव से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी समस्या चल रही है, उन सभी को आप दूर करें। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में बहुत अधिक रोग है, यानी कि जो बीमारियां हैं वह आपके घर से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में जितने भी संकट है, जितने भी आपके जीवन में प्रश्न चल रही है, उन्हें भी दूर करने वाला है। शनि दोष से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, कर्ज की समस्या हो, धन की समस्या हो, घर में बहुत अधिक ग्रह क्लेश रहता हो, तो उन सभी समस्याओं को यह उपाय दूर करने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको आधी कटोरी या फिर उससे भी कम सरसों का तेल लेना है और इस सरसों के तेल की कटोरी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो सरसों का तेल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए और शनीश्वर महादेव का मन में स्मरण करें। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप यह सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो शिवलिंग से आपको थोड़ा सा सरसों का तेल अपने सीधे हाथ में निकाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके सीधे हाथ की जो 3 उंगलियां होती हैं, जिससे हम त्रिपुंड का निर्माण करते हैं, शिवलिंग पर उन्हीं 3 उंगलियों को आपको शिवलिंग पर लगाना है। यानी कि त्रिपुंड की जो तीनों उंगलियां हैं उन्हें आपको शिवलिंग पर स्पर्श करवा देनी। अब त्रिपुंड की तीनों उंगलियां स्पर्श करने के बाद आपको अपने सीधे हाथ की जो छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसे शिवलिंग से स्पर्श करनी है और अन्य किसी भी उंगली को आपको स्पर्श नहीं करनी है, केवल अनामिका उंगली को स्पर्श करनी है। अब आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे आपको महादेव के समक्ष रखनी है। जीवन में जो भी संकट हैं उन्हें दूर करने की आपको महादेव से कामना करनी है और यह सुंदर सा उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपके जीवन के जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी इस उपाय के माध्यम से दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको एक दूसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपको अपने जीवन में बहुत अधिक सुख चाहिए, संपदा चाहिए, बहुत अधिक आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर यदि आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। शनि से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है, तब भी आपको यह उपाय करना है।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, आधी कटोरी भी ले सकते हैं। जितना भी आपके पास सरसों का तेल उपलब्ध है उतना आपको लेना है। अब देखिए, आपके पास जिस भी प्रकार का रुद्राक्ष है, चाहे पंचमुखी हो, अष्टमुखी हो, एक मुखी हो, जिस भी प्रकार का रुद्राक्ष आपको लेना है, तो देखिए, आपको जो यह रुद्राक्ष है इसे सरसों के तेल के अंदर डाल देना है। अब देखिए, आपको यह जो सरसों का तेल है इसे लेकर के पहुंचना है आपके घर के आसपास जो भी शनिदेव का मंदिर है वहां पर। देखिए, आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शनिदेव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो सरसों के तेल में रुद्राक्ष मिला हुआ है, इसी से आपको भगवान शनिदेव का अभिषेक करना है। देखिए, जैसे आप शनिदेव का अभिषेक करेंगे तो आपको ओम शनिचराय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, जो यह रुद्राक्ष है इसे आपको भगवान शनिदेव के ऊपर ही समर्पित कर देना है। यह उपाय आपके जीवन के हर प्रकार के संकट को दूर करता है। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट क्लेश चल रहा हो, किसी भी प्रकार के जीवन में परेशानी चल रही हो, तो वह निश्चित ही शनिदेव की कृपा से दूर होती है। देखिए, अभिषेक करने के बाद जो आपने उस पात्र के अंदर रुद्राक्ष डाला था, इस रुद्राक्ष को आपको वहां से उठा लेना है। इसके बाद आपको शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि जीवन की जो भी संकट कष्ट क्लेश हैं वह सभी दूर हो और आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं उन्हें आपको शनिदेव से बोल देना है। अब इस रुद्राक्ष को वापस आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। इसे वापस से आपको शुद्ध जल से स्वच्छ कर लेना है और इसे आपको पुनः अपने यथास्थान पर रख देना है। बस इतना सा उपाय आपको इस शनिवार के दिन करना है। इस उपाय को करने मात्र से शनिदेव आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं उन्हें भी दूर करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं अगले विशेष महा उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो चुका है, चाहे आपके शरीर में हड्डी से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की परेशानी है, आपके घुटनों में बहुत अधिक दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, पेट दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, यानी कि आपको शरीर में किसी भी हिस्से में बहुत अधिक परेशानी आती है, कष्ट रहता है। देखिए, आपके शरीर की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बीमार हैं, उन्हें यह उपाय दूर कर सकता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको आधा लीटर सरसों का तेल लेना होगा। देखिए, आपको सरसों का तेल जो है वह अधिक मात्रा में लेना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 5 साबुत काली मिर्च के दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी होगी और इसी के साथ में आपको 5 कमलगट्टे लेने हैं। सभी सामग्री आपको 5-5 की संख्या में ही लेनी होगी। अब देखिए, इस सरसों के तेल को और साथ ही साथ इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको 5 लौंग इस सरसों के तेल में डालनी है, फिर आपको 5 काली मिर्च डालनी है, फिर आपको 5 कमल गट्टे भी इसी सरसों के तेल के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, आपको सरसों के तेल से भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जैसे आप यह सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो यह जो सरसों का तेल है शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा। तो इसे आपको किसी भी खाली पात्र के अंदर रखना है। तो देखिए, जहां कहीं भी छोटे शिवलिंग हैं वहां पर आपको यह उपाय करना है ताकि आप ज्यादा मात्रा में सरसों का तेल लगे। देखिए, आपने जो सरसों के तेल में काली मिर्च, लौंग और कमल गट्टे डाले थे, इन्हें आपको अपने साथ लेकर के नहीं आने, केवल आपको सरसों का तेल ही इस खाली पात्र के अंदर डालना है। अब देखिए, आपको भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए यह जो सरसों का तेल है इसे अपने घर लेकर के आ जाना है और महादेव से आपको कामना करनी है कि मेरे शरीर में जो भी बीमारियां हैं, जो भी कष्ट हैं, उन सभी को आप दूर करें।